हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर। तो दोस्तों हम कोडिंग डिकोडिंग देख रहे थे रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें अपन ने कितनी टाइप पढ़ ली थी? 6 टाइप पढ़ ली थी। इसमें कितनी टाइप है? टोटल 8 टाइप है। कितनी है? 8 टाइप है, जिसमें अपन 6 तो पढ़ ली थी। और 7वीं टाइप कौन सी है? अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिखना। कौन सी है? अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिखना। तो दोस्तों अक्षर का कोड अक्षर का रूप में मतलब होता है कोई भी अक्षर दे देता है, ठीक है, कोई भी अक्षर दे देता है वर्णमाला का अनुक्रम में, वर्णमाला में कोई भी शब्द दे देगा आपको और उसका कोड जो मैंने आपको याद करवाया था क्या, अंग्रेजी वर्णमाला का कोड, ठीक है, उसी के आधार पर ये टाइप है। तो ठीक है, उसी के आधार पर ये टाइप है। तो इसमें क्या बोला कि अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिखना। कोई भी अक्षर दे देगा, जैसे ये दे दिया ABCD। इसका मतलब ये होता है कि इसका कोड क्या है, कौन से नंबर पे है? ये 1 नंबर पे। तो इसका कोड ये लिख दिया उसने 1 2 3 4। तो इसका अर्थ ये हो गया कि A का कोड कितना लिखा उसने? 1, ठीक है, B का कोड 2, C का कोड 3, D का कोड 4। इससे पहले आपको ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद होना बहुत ही आवश्यक है, तभी इस टाइप को या इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो आगे वो देखते हैं अपन क्या इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें 4-5 प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे किसी का भी नाम दे दिया, क्या दे दिया? किसी का नाम दे दिया, कुछ भी ले लो, जैसे ABCD दे दिया। इसी को देख लेते हैं एक बार अपन, क्या 1 2 3 4 लिख दिया। इसी को वो ऐसे भी लिख सकता है, किसको? ABCD को। कैसे लिख सकता है? ABCD को यह भी लिख सकता है 26 25 23 और 24। तो आप बोले कि ये सर आपने ये कैसे बना दिया कि एक का कोड 1 होता, 26 कैसे कर दिया? भाई इसमें माइनस प्लस नहीं होगा, दिमाग से ही निकाल देना, माइनस प्लस होगा नहीं। एक ऑपोजिट A to Z का कितना हुआ? 26। बॉय अपोजिट याद करवाया था मैंने। हाँ, तो ऐसे प्रकार से होगा क्या, एक अपोजिट A to Z बोला था मैंने अजहर, क्या A का 1 Z का 26, बॉय B का 2 Y का 25। उसी प्रकार आगे C का अपोजिट करेक्स, क्या करेक्स C 3 X का कितना 24 बार। दूध वाला DW दूध वाला क्या हुआ? विलेज कितने तारीख को गया था? सॉरी, वुमेन कितने की देखी थी? 23 साल की। तो उसी प्रकार ये अपोजिट करके उसका अक्षर लिख दिया। इसमें यह भी कर सकता वो, ठीक है। इसी प्रकार ये प्रकार क्वेश्चन भी बोल सकता है वो, क्या ABCD ले लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूला छोटा ही, तो इसी को ले ABCD दे दिया। वो लिखेगा क्या? वो उसने लिख दिया 8 7 6 और 5। यह भी लिख सकता हो, क्या 8 7 5 6। तो आप बोलोगे सर ये तो अपोजिट भी नहीं है और सीधा क्रम भी नहीं है। अरे भाई अपोजिट भी नहीं है, सीधा क्रम भी नहीं, बिल्कुल मैं कब कह रहा हूँ अपोजिट क्रम है। इसका अपोजिट करो Z कितना 26, इसका अपोजिट करो Y कितना 25, इसका अपोजिट करो क्या X कितना 24, इसका अपोजिट करो दूध वाला W 23। अरे तो भाई ये 26 है, 2 प्लस कर दिया, इसमें भी 2 + 5 कर दिया, इसको भी 2 अंक है दोनों को प्लस कर दिया, 2 अंक है दोनों को प्लस कर दिया। तो 6 2 कितने हुए? 8, 5 2 कितने हुए? 7, 4 2 6 और 3 2 कितने हुए? 5। आई समझ में कुछ? ठीक है। इसी प्रकार आगे एक छोटा सा और ले लेते हैं कि इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किसको? ABCD। देखो ABCD क्या लिख दिया था वो? इसको 10 कर दिया। वो क्या कर दिया? 10 कर दिया। तो वो बोलेगा कोई शब्द दे दिया EFGH का कोड क्या होगा? वो दे देगा ABCD को 10 लिखा उसने, तो EFGH को क्या लिखेगा? तो आप सोचोगे यार 10 कैसे कर दिया? अरे भाई 10 सिंपल सी बात है, क्या 1 2 3 4 कोड है ये, 4 3 7 2 9 और 1 10 टोटल कर दिया इनका, ठीक है। उसी प्रकार पाइप F का E का पाइप कितना हुआ? पाइप F6 G7 H8 15 और 5 20 अच्छा कितने हुए? 26। कितने हो गए? 26, ठीक है। इसी प्रकार वो
इसी प्रकार से वो क्वेश्चन पूछता है। ये 4-5 टाइप मैंने आपको बता दिए। ये बहुत ही अच्छी तरह से छोटा फॉर्मूला लेकर बताया, तो इसीलिए क्योंकि आपको आसान लगे, क्योंकि 4 कोड तो आपको कन्फर्म याद होंगे। वैसे भी जैसे जेड तक तो आपको याद करने कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी, क्योंकि उनके बिना ये क्वेश्चन होंगे नहीं। और आगे के चैप्टरों में वो कारगर साबित होगी, क्योंकि आगे के चैप्टरों में ऐसे जेड तक तो चाहिए। ऐसे जेड तक तो अपोजिट अपन निकाल सकते हैं। क्या अपोजिट तो अपन निकाल सकते हैं। जैसे अपन को सीधा क्रम पता है, क्या सीधा क्रम पता है? जैसे किसका क्रम हो गया है? पी का कितना हुआ? 16 हुआ। अपोजिट क्रम क्या निकाले इसका? ठीक है, अपोजिट क्रम निकालना अपन को। अपोजिट का क्रम याद है नहीं, तो क्या करेंगे? 27 में से 16 माइनस कर देंगे। क्या कितने हुए? 11। काला पानी आ गया। ठीक है, आपको कुछ समझ में आ गया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। इसके बाद क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बहुत अच्छे में। हाँ तो दोस्तों, अब मैं लेके आया हूं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन लेके आया हूं? एक सिंपल सा, जो 0 लेवल से कहां तक जाएगा? हाई लेवल तक, ऊपर तक। ठीक है, तो आगे देखते क्वेश्चन को। क्या यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेलवे को, किसको? रेलवे को क्या लिख रहा है वो? 181, सॉरी 18, 19, 12, 23, 125 जो भी लिखा जाता उसी एक में, उसी भाषा में एग्जाम को क्या कूटबद्ध किया जाएगा, उसी भाषा में एग्जाम को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रेलवे को ये कैसे लिखा उसने। इधर देखते हैं क्या रेलवे को, RAILWAY क्या लिखा था इसने? 18, 19, 12, 23, 125। ठीक है, ये लिख दिया उसने। तो अपन को आगे क्या करना है? किसका पूछ रहा? तो एग्जाम पूछ रहा था। तो सबसे पहले ये देखते कि रेलवे को ये कैसे लिखा। तो हम अपने दिमाग में ये सोचो कि इसका कोड के लिए बोला था मैंने आपको। तो आर का कोड कितना होता है? सबसे बढ़िया लिख लो। आर का 18, 1, 9, 12, 23, 1, 25। ठीक है, तो यही तो यहाँ लिखा, इसी का कोड यहाँ लिख दिया इसने। क्या? रेल आर का 18 लिख दिया, ए का 1 लिख दिया, आई का 9 लिख दिया, एल का 12 लिख दिया, और डब्ल्यू का क्या लिख दिया? 23 लिख दिया, फिर ए का 1 लिख दिया, वाई का 25 लिख दिया। जो सीधे क्रम में कोड था इसने वही लिखा है। तो उसी प्रकार एग्जाम का कोड क्या होगा? ई का क्या हो गया? 5, एक्स का 24, एक्स्ट्रा की जगह ए का 1 और एम का 13। तो ये कोड था, आपको कॉपी से याद करना बहुत ही कंपलसरी जरूरी है। इसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा लगे। कर तो लोगे आप एबीसीडी लिख के उसके ऊपर क्रम डाल के कर तो लोगे, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाए। इससे अच्छा है कि आप ये थोड़ा सा है जो मैंने आपको बताया था, जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखे, फर्स्ट वाला वीडियो, उसमें देखना। बहुत अच्छी तरह ट्रिक बताई थी मैंने आपको याद करने की, जिससे बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा? क्या आया अपने पास? 52, 41, 13। कौन से में है? 52, 41, 13। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर से और हाई लेवल तक का क्वेश्चन लेके जाऊंगा मैं। हाँ तो दोस्तों, आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला वो। यदि कमल कमल को क्या लिखा इसने? 21,413 कूट भाषा में लिखते हैं। तो महल को, किसको? महल को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले देखते कमल को कैसे लिखा इसने। क्या लिखा था? KAMAL कमल। क्या लिखा इसने? 21, 41, 3। उसी प्रकार महल को कैसे लिखेंगे? किसको? महल को MAHAL। तो दोस्तों के का कोड सबसे पहले देखते हैं। इसमें के को क्या लिखा इसने? इसमें सबसे पहले देखते कोड इतने ही है कि अक्षर का जितना अक्षर उतने ही कोड है। क्या ये देखो, पहले अक्षर कितने? 5 है, उतने ही क्या? कोड ही 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोड ही उतने ही दे रखा। के का कोड इसने क्या लिखा? 2 लिखा। तो आप बोलोगे सर 2 कैसे लिख दिया? के का कोड, के का तो 11 होता है, और अपोजिट करे तो क्या होता है? 16 होता है। अरे भाई वो बात आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन बोला था मैंने थोड़ा हाई लेवल लेके आऊंगा। के का सबसे पहले कोड यह लिख लो ऊपर 11, 1, 13, 1 क्या है? 12। मैंने आपको बताया था
एग्जाम्पल में दिया था आपको, ABCD लेकर एग्जाम्पल दिया था, उसी में दूसरे तीसरे में बता दिया था आपको कि ऐसे भी हो सकता है। क्या कैसे किया इसने, देखो ये 11 है, 1 + 1 2, 1 का 1 आ गया। क्या इसमें 2 डिजिट होता है ना, वही टोटल होता है। जैसे 10 से ऊपर कोई भी डिजिट चले जाता है, 11 हो गया, ये 11 हो गया, ठीक है। 1 + 1 होगा 2। यदि 10 है, वो 10 है तो 1 + 0 क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। इसके यहाँ पर क्या लेंगे, 1 लेंगे अपन, ठीक है। उसी प्रकार 11 को क्या किया, 1 + 1 कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है, 2 कर दिया, 1 को 1 रखा, फिर 13 को 1 प्लस टुकड़ा करके टोटल क्या किया, 4। उसी प्रकार 1, इसको भी वही कर किया इसने, क्या 1 और 3 को, सॉरी 1 और 2 को जोड़ दिया, क्या हुआ 3 हो गया, 21 413 हो गया। उसी प्रकार महाल को क्या, M का कोड 13, A का 1 8, 1 और 12। उसी प्रकार इसको भी लिख देंगे 3 1 4, इसको भी, सॉरी ये अलग अलग, ये नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ठीक है। 3 और 1 4, 1 8 1 और 2 और 1 12 का 3, क्या है अपने पास 41 813। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कितना आया 41 813, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यह हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इससे भी और हाई लेवल का लेके आऊंगा, जो आपके SSC बैंक आदि एग्जामों में बहुत ही कंफ्यूजन करते होंगे, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। एग्जाम में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, हाँ यार सर ने क्या पढ़ाया था, अपोजिट करके ये पढ़ाया था, टोटल किया था, ठीक है। तो आगे देखते हैं और क्वेश्चन इसको। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही हाई लेवल का है। किसका, हाई लेवल का, जो ज्यादातर बैंक SSC इनमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन कितना जल्दी और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये लिखा क्या, इसने लिखा लॉन्ग को क्या लिखा इसने 3 लिखा, नोट को 4 लिखा, क्या लिखा नोट को 4। तो उसी भाषा में नेम को कैसे लिखेंगे, किसको, नेम को। तो सबसे पहले देखते हैं अपन लॉन्ग को 3 कैसे लिखा इसने, किसको, लॉन्ग को LON, क्या लिखा इसने 3 लिखा। उसी में नोट को क्या लिखा 4। तो अपन को क्या पूछ रहा है वो, नेम को कैसे लिखेंगे। आपको थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये तो क्या करे कि यार 3 तो बहुत कैसे भी नहीं आ रहा, क्या कैसे भी नहीं आ रहा, तो इसमें कुछ भी गुणा भाग जोड़ कुछ भी कर लो, 3 कैसे आए। तो यही तो कोडिंग का अर्थ होता है, क्या किसी का भी कोड कुछ भी दे देता वो। तो उसी प्रकार देखते हैं, मैं आपको बहुत चीज अच्छी तरह समझाऊंगा कि लॉन्ग को 3 कैसे लिखा उसने। सबसे पहले आप इसके ऊपर क्या करोगे, कोड लिखोगे, ठीक है। यदि याद हो तो वैसे भी कर सकते हो, अगर याद ना हो तो वैसे भी कर सकते हो लिख के भी। O का कितना 15, N का 14, H का कितना 8, ठीक है। आप एक काम करो, इनका सबका टोटल करो पहले, यहाँ कर लेता हूं मैं टोटल, इससे जस्ट आगे टोटल कर देता हूं इनका। 12 प्लस कितना 15 प्लस 14 प्लस 8, इन टोटल करो। हाँ तो इनका टोटल करो, ठीक है। 14 7 कितने हुए 21 और 21 और 15, 21 और 10 कितने हुए 31 और 5 36, 36 और 2 38 और 10 कितने हुए 48, कितने हुए 48। तो अपन ने देखा क्या कि अपने पास 3 आने चाहिए, 48 आ गया, कोई बात नहीं। इनको प्लस करो, क्या 8 और 4 कितने हुए 12 हो गए, कितने हो गए 12। तो अभी 12 में भी नहीं आया, कैसे नहीं आया भाई, प्लस कर दो, 2 और 1 3 आ गया 3। कैसे कि इन्होंने पहले तो क्या किया, इनके कोड का योग कर लिया, 48 कितना आया था 48 आया था, कोड का योग हो गया इनका योग हो गया। फिर दोनों अक्षरों का डिवाइड 2 भाग करके उनको टोटल कर लिया। जैसे 48 का कितना हो, या कितना हो 4 और 8 कितना हुआ 12। फिर इसका भी 2 कर दिया, क्या कर दिया 2 और 1 3 बना दिया। उसी प्रकार नोट का करेंगे अपन क्या 14 प्लस 15 प्लस 20, 5 और 4 कितने हुए 9, 2 और 1 3 1 4 49 हो गया।
इसका भी अपन क्या करेंगे, बीच में जोड़ देंगे। 9 और 4 कितने हो गए, सबको पता है 13 हो गया। 13 को भी एक बार किया था अपन ने, जैसे 12 को बीच में किया था। ये लो 4 आगे 4 समझ में आ रहा होगा। तो अभी नेम को भी इसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे देखो, n का 14 हुआ प्लस 1 m का 13 प्लस e का 5। ऐसे डायरेक्टली न जोड़ के धीरे धीरे अब जोड़ सकते हो ऐसे। हाँ तो यह हो गया, देखो 5 और 3 कितने हुए, 8 8 1 9 9 और 4 13। कितने हासिल, 1 और 1 कितने, 2 2 और 1 हासिल थी 3, 33 हो गया। तो अपन ने क्या किया था, इनको 2 डिवाइड में प्लस किया था, किसको, कितने आगे 3 और 3 6। तो इसमें 2 डिजिट है नहीं, आप बोलोगे सर उसमें तो 2 बार प्लस किया। अरे भाई वो 10 से ऊपर था, किससे ऊपर था, 10 से ऊपर था, तो उसके दोनों डिजिट जुड़ेंगे। अब इसमें 6 के अलावा कोई डिजिट ही नहीं है तो वो कैसे जुड़ेगी। तो आंसर क्या हो गया अपने 6, ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी बैंक आदि में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इनको कंफ्यूजन ज्यादा करता है, क्या करता है, कंफ्यूजन ज्यादा करता है। आज के बाद कंफ्यूजन खत्म कर दोगे आप भी, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पैकेट क्या कह रहा है, पैकेट को क्या लिखा उसने, 11 26 24 16 227। क्या लिखा, 11 26 24 227। तो इसको क्या लिखेंगे, NOISES को क्या लिखेंगे, ठीक है। पैकेट को देखते सबसे पहले कैसे लिखा उसने, क्या था, CKET यही था। क्या लिखा था, 11 26 24 16 227। आगे क्या लिखा था, NOISES को कैसे लिखेगा। तो आपको दिमाग में आ गया होगा, आपने अक्षर गिन लिए कितने हैं, आपने अक्षर गिन लिए कितने, 2 3 4 5 6 क्या अक्षर है। तो कोड भी कितने हैं होने चाहिए, इतने होने चाहिए। ज्यादा है तो देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा है। तो कैसे लिखा इसने, क्या कैसे लिखा इसने, चलो देखते हैं। पी का कोड कितना था अपने पास, 16 था। इसका अपोजिट कि बोलोगे सर 11 यहाँ पर, तो पी का कोड तो 11, तो पी का कोड आएगा नहीं। अरे भाई क्यों नहीं आएगा, अपोजिट करो। काला पानी के का कोड 11, ए का अपोजिट, इसका अपोजिट क्या हो गया, 11 हो गया। और इसका अपोजिट 26 हो गया। सी का अपोजिट कितना हो गया, करेक्ट, एक्स 24। काला पानी एवरी एवी, विलेज गया 22 को, कोडा टावर जीटी, ठीक है। तो उसने कोड क्या लिखा था, यही तो लिखा था अपोजिट करके, देखो अच्छी तरह से, 11 26 24 16 22 7, यही लिखा उसने। अपोजिट करके कोड लिख दिया, क्या कर दिया, उसका अपोजिट करके कोड लिख दिया। उसी प्रकार इसका अपोजिट देखते क्या, एन का 13 अपोजिट 12, आई का अपोजिट क्या हुआ, इंडियन रेलवे 18, आर हायर सेकेंडरी एवरी हायर सेकेंडरी। तो इसका कोड क्या लिखेंगे अपन, 13 12 18 2 2 8। कौन से में है चेक करो, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। अपोजिट करके क्या करा था, कोड बना दिया। तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन वो लेके आ रहा हूं, वो और भी अच्छी तरीके से, इसके बाद इस टाइप को खत्म करेंगे अपन। तो इसका आप ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं एक और में। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं आगे, इसके बाद टाइप को खत्म करेंगे। यदि ई को क्या लिख रहा है, इको 5, क्या इको 5 लिख रहा है, उसी में होटल HOTEL, होटल को क्या लिख रहा है 12 लिख रहा है। तो लैम्ब LAMB को क्या लिखेंगे, यदि ई को क्या लिखा उसने, इको 5 लिखा। आपको पता है कि ई का कोड क्या है, 5 ही है, नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं है। होटल HOTL, होटल को क्या लिखा था उसने 12। तो आप ये सोचो कि 12 कैसे लिख दिया इसने। अरे भाई ये देखो, सबसे पहले इनका टोटल करो, क्या टोटल करो, देखे 8 प्लस कितना हुआ 12। कोई जरूरी नहीं है टोटल कितनी लिख ले, अपोजिट भी तो हो सकते हैं। सबसे पहले अपन सीधा क्रम में देखते हैं।
क्या 8 प्लस 15, टी का कोड 20, ई का 5 हो गया, और एल का कितना हुआ 12। इनको सबसे पहले टोटल करते हैं, क्या टोटल 5 2 7, 5 12 और 8 20 हो गए, ठीक है। 2 3 2 5 और 1 कितने हुए 60 हो गए, 60 हो गए। तो 60 से 12 कैसे आए, 60 से 12 कैसे आएंगे? तो अपन के पास दिमाग में आया है कि यार 60 में कितने का भाग दे दे, क्या 60 में 5 का भाग देने के बाद क्या आएगा 12 आ जाएगा। तो ये 5 से ही भाग क्यों दे, 5 से ही भाग क्यों दिया इसमें? अरे भाई 5 से इसलिए भी दे सकते हैं क्योंकि अक्षर कितने हैं अपने पास 5, 1 2 3 4 5 है, 5 है ना, अक्षर का कोड दे सकते हैं अपन भाग। तो 60 है, 60 में क्या 5 का भाग देते 12 आ जाएगा। तो इसी प्रकार लैम्ब LAM लैम्ब में कितना क्या हुआ था, लैम्ब का वो देखो, वही प्लस करो 1 13 और 2, 3 2 5 1 4 2 8 हो गए, 8 9 और 10, 3 2 5 5 1 6 2 8 हो गए, 2 1 और 2 कितने हुए 28 हो गए। 28 में बोलोगे सर 5 का भाग दो, अरे भाई 5 का भाग क्यों दूंगा मैं इसमें, अक्षर देखो कितने हैं, कितने हैं 4 है, 4 का भाग दो, फिर कितना हुआ 7, कितना हुआ 7। क्योंकि ये भी बहुत कंफ्यूजन करता है, क्योंकि कोई दिमाग नहीं लगा था भाई यहाँ पर टोटल करके अक्षरों का भाग भी दे दिया जाता है, इसमें नहीं लगाते ना। तो क्योंकि ये भी क्वेश्चन भी पूछ सकता हो, तो मैंने आपको एक छोटा सा मार्गदर्शन दे दिया, इसी में आप कोई सी भी बुक लेके निकाल सकते हो। तो अपने पास आंसर क्या आया 7। तो आप इस टाइप को अपन यही खत्म करते हैं। इसके बाद अगली टाइप लेते हैं जिसमें अन्य टाइप है, जिसमें मैट्रिक्स आएगी, जो SSC में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंक में ज्यादा पूछे जाते हैं, उसी को बहुत ही शॉर्ट तरीके से करने का तरीका बताऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यदि आपके पास कोई भी बुक हो उसमें से इस टॉपिक को उठाओ और जो मैंने पैटर्न बताया, पढ़ाने का तरीका बताया, उसी के आधार पर क्या करो उसमें से पढ़ने की कोशिश करो। प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा आपको है। तो आप इसका क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्त अपन देख रहे टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8, ठीक है। ये आगे क्या मैट्रिक्स 2, MAT मैट्रिक्स क्या है 2। तो टाइप 8 में क्या दे रखा था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 मैट्रिक्स दे दी जाती है, आपको क्या दे दी जाती है 2 प्रकार की मैट्रिक्स दे दी जाती है, जिसमें कोड दे दिया जाता है पहले उसको क्या 0 से 4 तक दे दिया जाता है पहली मैट्रिक्स में, और दूसरी मैट्रिक्स में क्या होता है उससे आगे वाली संख्या देते हैं 5 से 9 तक, 5 से 9 तक, ठीक है। इसके बीच में वर्णमाला का क्रम वर्णमाला के अक्षर लिख देते हैं, कोई भी अक्षर लिख देते हैं, इसमें क्या लिख दिया। तो उसमें क्या होता है कि एक अक्षर में एक से ज्यादा नहीं हो सकता, क्या यदि अपने पास जैसे यहाँ क्या है 1 0 0 ले लेते 0 0, इसमें क्या टी के अलावा और कोई शब्द नहीं आ सकता। 0 0 में टी के शब्द अलावा क्या नहीं आ सकता और शब्द। यदि इसमें क्या 1 और वो 1 ले लेते क्या 1 1 11, ठीक है क्या 11 पे ए के अलावा और दूसरा शब्द नहीं आता। इसका अर्थ हो गया कि एक के ऊपर क्या आता है एक ही आता है, एक ही अक्षर आता है, दूसरा नहीं आता। जैसे इसके अलावा और उदाहरण के तौर पर 42 पे क्या है आई के अलावा 42 पे और कुछ भी नहीं है। इसको क्या करते हैं एल टाइप में उल्टे एल की तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या उल्टा एल बना के। तो इसमें क्वेश्चन दे दिया तो कुछ भी इसके बीच में अक्षर छाट के, जैसे अपन को अभी दिया क्या रेड का कोड निकालो, क्या रेड का कोड निकालो। तो रेड का कोड आप निकालने की कोशिश करोगे कैसे, बेसिक से बता देता हूँ एक बार थोड़ा समय। आर का कोड निकालने की कोशिश करोगे, आर कहाँ ये रहा, किस पे 0 और 3, 0 3 पे भी है आर, और किसी पे भी हो सकता है, क्या किसी पे भी हो सकता है आर ये रहा 2 3 पे भी है, और आर एक और है ना ये रहा 4
3 पे भी है। आप बोलोगे सर ये आर का कोड निकालने में भी 1 से 2 मिनट या 1 मिनट तो लग ही जाएगी कम से कम। यदि आर का कोड निकालने में 1 मिनट लगेगी, ये तो छोटा सा है, 4 अंकों का है, 4 का ही वो है, इसमें ज्यादा बढ़ा सकता है, तो उससे ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट टाइम खर्च होगा इसमें। तो भाई 5-7 मिनट टाइम खर्च कैसे होगा? अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छी तरह से पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड या 15 सेकंड में क्या करोगे? क्वेश्चन सोल्व करोगे। इसकी लैंग्वेज कोई समझने क्या है, डिफिकल्ट है, क्योंकि लैंग्वेज समझ में आ गई, क्वेश्चन तो सोल्व बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो कैसे करते वो बता देता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरह से। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं। क्या जाते हैं? ऑप्शन से। किससे करेंगे इसको? ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, तो इसमें चारों ऑप्शनों पे जाना है। जैसे आर को देखते हैं, आर का कोड देखते हैं। पहले सबसे पहले ए में देख लिया, फिर बी में देखा, आर का ही देखते हैं, फिर सी में देखा, फिर डी में देखा, चारों में देखते हैं। तो आर का देखते हैं कि 0-4 पे आर है क्या। कैसे देखते हैं? 0-4 पे आर है क्या? 0-4 ई है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्रॉस, क्योंकि 0-4 पे आर है नहीं, आर को आना बहुत जरूरी है 0-4 पे। ऑप्शन नंबर सही होगा तो गलत है, क्या है? क्रॉस है। अब आगे देखिए इसी में 4-3 पे आर है ना, समझ में आ गई? आर है 4-3 पे, तो ये क्या, ये बच रहा है कि ऑप्शन नंबर हो सकता है, ये कंफर्म नहीं हो, गलत भी हो सकता है। आगे देखते हैं 2-4 पे 2 ये रहा, 4 ये रहा, ऊपर से तो 2 तक सीधी में लाइन मिलाते हैं। जैसे 2 यहाँ आ गया, 4 इसमें है, तो यूं ऐसे देखते इसको, ठीक है। तो क्या 4-3 में 4 और 3 में आर है क्या? आर है, बिल्कुल है। 4-3 में आ गया। 2-4 में भी क्या चाहिए अपन को? आर चाहिए। तो दोस्तों यह 2-3 है, 2-4 नहीं है, 2-3 है क्या? 2-3 है। 2-3 पे भी अपन को क्या चाहिए? आर चाहिए। 2 और 3, 2 यूं देखो, ये रही, आगे 3, ठीक है। ये भी अपने पास क्या है? हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन वही गलत भी हो सकता है। आगे उसी प्रकार आगे वाले को चेक करें, क्या 2-3 पे है, तो ये 2-3 ये भी सही है। आगे देखते ए का कोड मिल गया अपन को। अब देखिए, सॉरी आर का मिल गया, आगे देखिए ए का, ये इसको देखने की जरूरत नहीं है, तो पहले ही गलत हो गया। 5-9 पे ए क्या देखते हैं? 5 कहाँ है? इसमें आ जाओ, 5-9 ये रहा, ए बिल्कुल है, ठीक है। हो सकता है अभी तक तो ये संभावना है इसकी। उसी प्रकार 7-8 पे भी देखते हैं। 7-8 पे ए बिल्कुल है ना, ये रहा, देखो इसके 7 की सीट में और 8 की दोनों एक ही जगह स्पेस मिलना चाहिए, यू करके, तभी माना जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो 7-8 में भी ए है, बिल्कुल, इसका मतलब ये भी हो सकता है। आगे देखिए 4-3 पे, क्या 4-3 पे है? क्या 4-3 पे, ये लो 4-3 पे क्या नहीं है? ए नहीं, क्या आ रहा है? आर आ रहा है, क्रॉस मारो इसको भी, क्या हो गया? गलत हो गया, ये भी हो गया ना गलत। उसी प्रकार अब इसमें आ जाओ, कितने के ऑप्शन बचे अपने पास? 2 बचे। 3-4 पे देखते क्या, टी आना चाहिए अपने पास 3 और 4 पे, ये रहा 3 और ये 4, क्या आना चाहिए? टी आना चाहिए, लेकिन 3-4 पे तो अपने पास क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो क्या गलत, क्या हो गया? गलत 3-4 पे। तो यहां देखो 1-2 पे क्या आ रहा है? टी आ रहा है क्या? देख लो, बिल्कुल आ रहा है टी। तो वैसे भी तीनों ऑप्शन गलत होने के बाद एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? सी। तो दोस्तों इसमें भी आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसमें 3 से 4 मिनट लग सकती है आपको, क्योंकि ज्यादा लंबा हो गया। इससे सबसे अच्छा ये तरीका है, क्या आप पीछे से सोल्व करो, क्वेश्चन को उल्टा सोल्व करो, आगे से ना करके उल्टा सोल्व करने के क्या होता है, 1 या 2 में ही क्वेश्चन का आंसर का पता लग जाता है, या बाय चांस में ही पूरे मिलते हैं। लेकिन पीछे से करने पर क्या होता है, 1 या 2 के बाद ही क्या हो जाता है? ऑप्शन आंसर का पता लग जाता है। जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे अपन पीछे स्टार्ट किया, पीछे किसका कोड देखेंगे? ई का कोड देखेंगे। किसका? ई का कोड देखेंगे।
ई पे पीछे से क्या 2 1 है, 2 और 1 है, 2 ये रहा अपने पास, 2 और 1, 2 और 1 पे ई है, बिल्कुल है, हो सकता है अभी तक ये भी। 3 1 पे ई है, 3 1 पे ई नहीं है, गलत हो गया। क्या 3 1 पे ई नहीं है, गलत हो गया। 3 3 पे देखते हैं, 3 3 पे ई है, यह भी हो सकता है। और आगे देखते हैं क्या 2 1 पे 2, यह भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे आगे वाले देखते हैं क्या टी का कोड 2 और 3, सॉरी 3 और 2 पे देखते हैं। हेलो, नहीं है ना, क्या टी नहीं है, क्या आ रहा है 3 2 पे, क्या आ रहा है एल आ रहा है, दिख रहा है आपको, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसी प्रकार आगे 2 तो ऑप्शन अपने पास गलत हो गया, ऑप्शन बचा क्या सी में देख लिया अपन, सॉरी 1 और 2 पे देखते क्या आ रहा है, क्या 1 और 2 पे देखो, 1 और 2 पे टी आ रहा है ना, बिल्कुल टी आ रहा है, ये रहा 1 और 2 पे टी आ रहा है, अभी संभावना इसकी। इसमें देखो 1 2 पे देख लिया था अभी, ठीक है। आगे देखते क्या 7 8 पे, इसमें देखते 4 3 पे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं, ए का कोड 4 3 पे, किस पे 4 3 पे, 4 और ये 3, आर आ रहा है क्या, सॉरी ए आ रहा है क्या, इसमें तो आर आ रहा है, अपन को क्या चाहिए, अपन तो ए चाहिए ना अपन को, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि 4 3 पे ए चाहिए, नहीं कि आर चाहिए, अपन को नहीं चाहिए ना। 7 8 पे ये 7 8 हो गया, ए आ गया। वैसे भी क्या 3 ऑप्शन तो गलत हो गए थे, लास्ट ऑप्शन अपने पास सी बचा था। तो दोस्तों सी क्वेश्चन आंसर हो गया। तो इसमें तो क्या थोड़ा लंबा खच गया, इसमें 1 या 2 कोड चेक करने के बाद ही ऑप्शन से पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। इससे शॉर्ट तरीका कोई है भी नहीं मैट्रिक्स को करने में। मैट्रिक्स की लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें से कोई और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी, तो आप कोई सी भी किताब उठाओ, बुक उठाओ, बहुत बुक है आपके पास भी होगी। तो इस चैप्टर को कोडिंग डिकोडिंग को आप अपन यही खत्म करते हैं, आज पूरी खत्म हो गई। आगे इसके बाद रैंकिंग टेस्ट स्टार्ट करेंगे। कौन से रैंकिंग टेस्ट, आगे वाली क्लास में देखते हैं रैंकिंग टेस्ट को। तो इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों क्लास को पसंद आए, आपको क्लास पसंद आए तो आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो। तो जिससे आपकी तरह जैसा आपको लाभ मिल रहा है इस क्लास का, उसी तरह आपके दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक।